The right time to start investing your money is now. That's right. I wish मुझे ये किसी ने 10 साल पहले बोला होता जब मैं 20 साल का था. कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हर बंदा इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात करता है. What we all have realized during this lockdown is that we need to be smart with our money. Our jobs are temporary and the things around us are temporary. We need to make sure that we invest our money in the right way. Zerodha, जो एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मैं खुद यूज करता हूँ, उनके फाउंडर ने एक स्टैट बताया है that after the pandemic, the number of investors using the platform has increased by 25%. I myself started investing pretty late in my life. I think जब मैं 25 से 26 साल का था. And I so wish that मुझे किसी ने इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में पहले समझाया होता. Because I've made my share of mistakes, I'll be sharing with you a few tips and investment options जो आप यूज कर सकते हो. Obviously, these investment options will vary according to your current situation and your income. But my sincere request is please start investing in anything. बस start करो. Options बताने के पहले एक चीज समझना important है and that is the concept of risk versus reward. अगर आप high risk investment करते हैं तो reward ज्यादा होगा और obviously अगर आप low risk investment करते हैं तो reward भी कम होगा. Depending on your current situations and your financial goals, आप आपके investment options को choose कर सकते हो. Let's get straight into it. ऑप्शन नंबर 1 इज म्यूचुअल फंड्स. ये ऑप्शन के बारे में आपने सुना ही होगा. मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है ऑन व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक एंड हैव अ लुक. म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. मैंने खुद ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में ही किया था बैक इन 2016. सो इफ यू आर समवन हु डजंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट, यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स. क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. There are qualified, experienced professionals who will invest your money for you. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है that आपको बस 500 रुपए चाहिए to start investing in mutual funds. आज अगर आपको एक HDFC का शेयर खरीदना है तो आपको 2500 रुपए खर्चने पड़ेंगे. But with mutual funds, you can invest in a fund which is investing in the banking sector with just 500 rupees. ये एक medium risk, medium return investment है. इसका रीजन ये है दैट म्यूचुअल फंड इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स ऑन द लॉन्गर रन. म्यूचुअल फंड्स आपको 5, 10 या 15 साल के टेन्योर में बहुत पैसे बना के देगा. ऑप्शन नंबर 2 इज रियल एस्टेट. रियल एस्टेट इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट. हमारे माँ बाप हमें हमेशा कहते हैं घर खरीदो, खुद के लिए घर खरीदो. करेक्ट? नॉट करेक्ट. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रेट इफ यू हैव द कैपिटल फॉर इट. पर अगर आप एक घर लेते हो व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 24 और 25 और आप आगे के 20-25 साल उसका ईएमआई भरते हो, दैट इज नॉट अ वाइज इन्वेस्टमेंट. वो जरूर आपको ऑन द लॉन्गर रन ड्यू टू कैपिटल गेन्स पैसे बनाकर देगा, बट दैट इज नॉट द आइडियल इन्वेस्टमेंट फॉर यू. रियल एस्टेट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज मोर सुटेबल फॉर पीपल विद हायर इनकम्स, जिनके पास पैसे ज्यादा है टू पे अ लार्जर डिपॉजिट और जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है टू क्लोज दैट होम लोन ऑफ सूनर. और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो रियल एस्टेट को इफेक्ट करते हैं. आप प्रॉपर्टी किस लोकेशन में लेने वाले हो, क्या आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हो या कमर्शियल, इज द प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिल्ट, आपको पोजीशन कब मिलने वाली है. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं. मगर ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड इट एंड इट इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. ऑप्शन नंबर 3 इज कमोडिटीज, स्पेसिफिकली गोल्ड. इसका मतलब है कि आप कमोडिटीज खरीदते हो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सालों से चलता है. आई रिमेंबर माई मॉम बाइंग ज्वेलरी और उसको घर पे स्टोर किया जाता था और उसको इमरजेंसी यूज के लिए रखा जाता था सो दैट इन केस वी नीड द मनी वी कैन सेल इट एट अ हायर प्राइस. कमोडिटीज इज अ लो रिस्क मीडियम रिटर्न टाइप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. अगर आप हिस्टोरिकली चेक करो, गोल्ड का दाम हमेशा कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है एंड इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू हैव. बट व्हेन यू आर बाइंग गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए. द फर्स्ट फैक्टर इज ऑथेंटिसिटी. यू नीड टू मेक श्योर दैट योर गोल्ड इज एक्चुअली ऑथेंटिक. एंड द सेकंड फैक्टर इज स्टोरेज. आप बहुत सारा सोना अपने घर पे नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इट गेटिंग स्टोलन. पर ये इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है, सो यू कैन बाय गोल्ड इन डिजिटल फॉर्मेट. आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी एंड आपको सेफ्टी का भी डर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 4 विच इज माई फेवरेट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट्स द स्टॉक मार्केट. ये बहुत ही बदनाम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है. लोगों ने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को बदनाम करके रखा हुआ है दैट इट इज गैम्बलिंग एंड पीपल विल लूज देयर मनी एक्सेट्रा. और हर फैमिली में एक ऐसा कोई रिलेटिव या अंकल होता है जिसने अपने सारे पैसे स्टॉक्स में डुबा दिए. A couple of things to remember. Firstly, this is a high risk, high return type of an investment. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप आज पैसा लगाओगे और 21 दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आप एक हफ्ते में लखपति या करोड़पति बन जाओगे, then you're wrong. I myself had a very wrong notion about the stock market. Stock market basically आपको एक ऑप्शन देता है to own a share in a company that you like. और जब वो कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट्स कमाएगी,
उसमें से एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। सेकंड थिंग टू रिमेंबर इज स्टॉक मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आप एवरीडे ट्रेडिंग करो, कि आप आज खरीदो शाम तक बेच दो, या आज खरीदो और 2 दिन में शेयर बेच दो। यू कैन प्ले द वैल्यू इन्वेस्टिंग गेम। जो कंट्री के टॉप कंपनीज है आप उनके शेयर्स खरीद के होल्ड कर सकते हो। एक फन फैक्ट बताता हूं, इन द ईयर 2000 रिलायंस के एक शेयर का प्राइस था 51 रुपीज। कैन यू बिलीव दैट? जस्ट 51 रुपीज। और आज रिलायंस के एक शेयर का प्राइस है 2033 रुपीज। तो अगर आपने 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे होते इन द ईयर 2000, बस 2 लाख रुपए, आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज होती। सो स्टॉक इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट योर मनी। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 5, व्हिच इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कुछ भी नहीं, मजाक कर रहा हूं। फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने पैसे मत डालो, इट इज नॉट वर्थ इट। The option that I was talking about was investing in a startup. ये एक बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट में आप एक स्टार्टअप को पैसे देंगे, एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, जिसके बदले वो उनकी कंपनी में आपको इक्विटी देंगे। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसमें रिस्क फैक्टर्स भी ज्यादा है। तो इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? पीपल हु हैव नॉलेज अबाउट द स्टार्टअप दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन। आपको इंडस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज चाहिए एंड आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, यू हैव द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। आई माई सेल्फ वर्क इन फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स और पैसे के बारे में ओवर द इयर्स आई हैव लर्नड अ फ्यू थिंग्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज दैट मनी कैन नॉट बी मेड ओवरनाइट। Wealth creation is a long-term game. And with investments, just like any other subject or any other thing in life, you will get better at it. You need to diversify your portfolio and make sure that आप हर टाइप की इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, जानकारी पा रहे हो and gain as much knowledge as possible. If you are someone who's in your 20s or is a young professional and is looking for an investment option, I feel that you should go with a mix of stock market and mutual funds. क्योंकि when you are young, आप पे responsibilities कम है, आपकी risk taking ability थोड़ी ज्यादा है, तो आप directly stock market में invest कर सकते हो। और diversify करने के लिए keep putting your money in mutual funds for the next 5 years or 10 years, ताकि आपको compounding का भी फायदा हो। Well, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, make sure that you show your support by liking this video and share this video with your friends. Don't forget to subscribe to my channel and hit that bell icon because I'll be coming up with another video next Saturday. Until then, it's the Bombay Boy signing off.